राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है राजकुमारी का प्यार, रहस्य शादी वाले दूल्हे का। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। तो आज की कहानी स्टार्ट करें। अरे वह देखो, यह कर्मा जा रहा है ना। हाँ, वही अर्जुनपुर वाला लकड़हारा तो है भैया। इसकी तो हर रोज की नौटंकी है। बीच जंगल में जाकर बांझ आया बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ चिल्लाना, और जब कोई मदद के लिए पहुंच जाए उसे मूर्ख बनाकर वहां से पहले ही भाग जाता है। भैया, इसके पहले यह हमें मूर्ख बनाए या कोई नौटंकी करे, भाग लेते हैं, कहकर वह दोनों अजनबी वहां से भाग लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्मा अपनी धुन में मस्त होकर हमेशा की तरह लकड़ी काटता है और उसे बाजार में ले जाकर बेच आता है। उसकी माँ और उसका जीविका का एक सहारा यह लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वही था। कर्मा जंगल की तरफ पहुंच चुका। वह दूसरी तरफ गांव वालों ने चौपाल पर सब इकट्ठा हुए थे और सरपंच जी से बहस कर रहे थे। उनमें से एक गांव का व्यक्ति बाहर आकर सारे गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या कर्मा की हरकतें बताने लगता है। देखिए सरपंच जी, अब बस हुआ। अब हम कर्मा की नौटंकी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप कोई कठोर कार्रवाई या सजा दे कर्मा को, जो लोगों का समय रोज बर्बाद करता है और मूर्ख बनाकर रोज भाग जाता है। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसीलिए आज आपके पास आए हैं। कुछ सोचते हुए सरपंच बोल पड़े, देखिए आप सब तो समझदार हैं, कर्मा नहीं है, उसे सजा देकर कोई कार्रवाई करने से भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अपनी माँ का इकलौता सहारा है वो। अगर मैं कोई सजा देता हूँ तो यह कर्मा की माँ के साथ गलत होगा। इस समस्या का यही समाधान है कि आज से कर्मा जितनी भी आवाज़ दे कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा। सब कर्मा से अब दूर दूर रहेंगे ताकि वह कोई गांव वालों को मूर्ख ना बना सके। सारे गांव वाले सरपंच की इस बात से सहमत हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। वहीं दूसरी तरफ कर्मा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। हमेशा की तरह लकड़ियां काट कर उसे बांधकर एक तरफ रख दी और फिर शरारत करने की सोचने लगा। थोड़ी देर में जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मेरी मदद के लिए आओ, बचाओ कोई तो। तभी वहां अचानक से एक विशाल काया वाला बांझ आ गया। उसे देखकर कर्मा पूरी तरह डर गया, क्योंकि उसका मजाक आज हकीकत में सामने आकर खड़ा हो गया था। कर्मा अब जोर जोर से चिल्लाकर अपने लिए मदद मांगने लगा। वहीं दूसरी तरफ बांझ हवा में उड़कर कर्मा के सिर पर मंडराने लगा। यूं ही कर्मा को भाग पाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर पल के बाद उसके ऊपर सर के बांझ आया और उसने अपने पंजों में कर्मा को जकड़ लिया और कर्मा चिल्लाता गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी मृदुला अपनी सहेलियों के साथ वन में बैठी हुई तस्वीर बना रही थी। आसपास इतने सुंदर बाग बगीचे, फल फूल और ना जाने कितनी ही खूबसूरत चीज़ें थी। वहाँ नदियों का कल कल करता बहता जल, पक्षियों की चहचहाहट, सुंदर सुंदर हिरन और ना जाने कितने ही पशु पक्षी थे उस सुंदर बाग में। राजकुमारी जी, आप किसकी तस्वीर बना रही हो?
जो बन तो चुकी है, बस चेहरा नहीं बना पा रही हो। सुगंधा, देखो ना, यह पहली बार हुआ है जब मैं इतनी देर से एक तस्वीर को पूरा नहीं कर पा रही। हाँ राजकुमारी जी, यह तो पहली बार हुआ है। आप चित्रकला में इतनी निपुण है, फिर यह कैसे? हाँ सुगंधा, यह तस्वीर मैं अपने सपनों के राजकुमार की बना रही हूँ, पर चेहरे की कल्पना नहीं कर पा रही। तभी बादलों की एकाएक घटा लगने लगी। जल्दी चलिए राजकुमार जी, यूं बादलों की घटा का लगना बहुत जोर से बरसात होने का संकेत है। इसके पहले आप भीगे और तभी बारिश शुरू हो गई। राजकुमारी के द्वारा बनाया गया वह चित्र पूरी तरह भीग गया। राजकुमारी और उनकी सहेलियां महल की तरफ लौट गई। वहीं दूसरी ओर गांव में अफवाह तफरी मच गई थी। एक हवा के झोंके की तरह फैल रही थी खबर। अरे भैया, सुना कि नहीं? हाँ भैया सुना, कर्मा को बांझ ले गया। सही में जिस तरह पूरे गांव में यह खबर फैल गई, वैसे ही देर न लगते हुए कर्मा की माँ को भी यह बात का पता चल गया। कर्मा को बांझ ले गया। वह घर की चौखट पर बस बैठकर रोए जा रही थी। गांव वाले लोग आ जा रहे थे और उन्हें सांत्वना दे रहे थे। बांझ की पकड़ जैसे ही ढीली होने लगती है, कर्मा ने थोड़ी थोड़ी हलचल करना शुरू कर दिया, जिससे कर्मा रेतीले टीले के बीचों बीच जा गिरा और बेसुध हो गया। आंधी का एक भवंडर जो पूरे रेतीले रेगिस्तान में यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जिस वजह से बांझ कर्मा को ढूंढ नहीं पाया और वहाँ से चला गया। अगले दिन कर्मा को होश आया तो उसने खुद को रेत के एक बहुत बड़े ढेर पर पाया। किसी तरह वो खुद को वहाँ से निकालकर हिम्मत करके चलने लगा। आसपास एक भी घर नहीं था। चारों तरफ बस रेत के टापू और वीराना था। हिम्मत करके कर्मा ने चलना शुरू किया। चलते चलते सुबह से रात हो गई, पर ना कोई गांव मिला, ना ही कहीं पर पानी मिला। चारों तरफ बस रेगिस्तान और रेत और कटीली झाड़ियाँ थी। कर्मा रेत में लेटा हुआ कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नींद खुलने पर कर्मा ने चलना शुरू किया और दोपहर होते होते पानी और भूख से परेशान हो गया। अब वह समझ चुका था कि वह किसी रेगिस्तानी जगह पर फंस चुका है और जल्दी ही उसे पानी या कुछ खाने की सख्त ज़रूरत होगी। दोपहर में सूरज की किरणें इस कदर तप रही थी जैसे कि जलाने पर उतारू थी। चिलचिल करती गर्म हवाएं पूरे बदन को आग की भांति छूकर निकल जा रही थी। मध्य दोपहर का समय हो चुका था। चलते चलते तभी कर्मा की नज़र सामने पानी के एक बड़े तालाब पर पड़ी। पहले तो उसे लगा यह एक भ्रम है, फिर जैसे जैसे वह तालाब के पास पहुंच रहा था, वैसे ही पानी की ध्वनि को साफ साफ सुनने लगा था। आसपास अब एक दो से अधिक हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देने लगे थे। अब कर्मा की भूख प्यास सब कहीं उड़ सी गई थी। 2 दिन से लगातार चलने के कारण वह इतना थक चुका था, पर अब उसे कोई सुध नहीं थी। बस दौड़कर वह पानी के तालाब के पास पहुंचा और ढेर सारा पानी पीने लगा। अब जाकर कर्मा को उस धूप की तपन से थोड़ी सी राहत मिली थी। कुछ देर तालाब के पास आराम करने के बाद, यहाँ आसपास कोई तो गांव होगा, घर होगा, मुझे वह ढूंढना होगा। शायद वहीं से मुझे कुछ मदद मिल जाए और खाने के लिए भी कुछ भोजन भी। राजकुमारी महल पहुंच चुकी थी। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी। तभी एक सेवक आता है। राजकुमारी जी,
हाँ सेवक, महाराज ने आपको दरबार में पेश होने के लिए कहा है।